ना ये मेघालय है ना बाली, ये है कोकन में छुपा एक हिडन जेम। आज तक मैंने बहुत सारे वाटरफॉल्स देखे, पर जस्ट लुक एट दिस। महाराष्ट्र के घने जंगलों के बीच छुपा हुआ एक ऐसा वाटरफॉल जहां पहुंचते ही ऐसा लगता है कि जैसे किसी ड्रीम वर्ल्ड में आ गए हो। टर्कोइज ब्लू वाटर, चारों तरफ लश ग्रीन माउंटेन्स, यहाँ आके वापस जाने का मन ही नहीं करता। अनएक्सपेक्टेड और हेवी रेनफॉल के चलते इस साल महाराष्ट्र के कई रोड्स, घाट्स और वाटरफॉल्स बंद कर दिए गए थे। वन ऑफ द वर्स्ट नाइटमेयर्स फॉर ट्रेकर्स। और ऐसे में अगर आपके जिद्दी दोस्त कहीं जाने का प्लान बना रहे हो तो उनको मना भी कैसे कर सकते हो। सो फाइनली सो राइट नाउ इट्स 4 AM एंड अभी हम पुणे से निकल रहे हैं। लेट्स गो। अचानक से धूप आ गई है। अगर ऐसा ही वेदर रहा अगर ऐसा ही वेदर रहा तो बहुत अच्छे शॉट्स मिलने के चांसेस है। भाई ये ट्रक वाला जिस जगह पर हम जा रहे हैं वहां पहुंचने के लिए पुणे से सबसे नजदीक और खूबसूरत रास्ता तामिनी घाट से होते हुए गुजरता है। बट हेवी रेनफॉल और लैंडस्लाइड की वजह से गवर्नमेंट ने ये रास्ता बंद किया है और इसी वजह से हम उतना ही खूबसूरत पर थोड़ा लंबा रास्ता लेके पहुंचते हैं महाराष्ट्र के अंडररेटेड बट मेरे सबसे फेवरेट डेस्टिनेशन कोकन में। कोकन, इंडिया का वेस्ट कोस्ट, वेस्टर्न घाट के उस पार एक इतनी प्यारी दुनिया है जो आज तक बहुत कम एक्सप्लोर हुई है। यहाँ के छोटे छोटे गांव, यहाँ के लोग, उनका कल्चर इंडिया की रिच डाइवर्सिटी दिखाता है। और यहाँ पे लोकेटेड कई सारी ऑफबीट जगहों में से एक ब्यूटीफुल जगह आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। अभी जस्ट हम पहुंच गए हैं यहाँ पे बेस लोकेशन पे। यहाँ से ट्रैक स्टार्ट होता है एक्चुअल। यहाँ पे बहुत लोगों को पता भी नहीं है कि ये वाटरफॉल एग्जिस्ट करता है। लेट्स सी, ये कोकोनट ट्रीज है और यहाँ से हम अभी जाने वाले वाटरफॉल के लिए। वैसे तो ये ट्रैक ज्यादा मुश्किल नहीं है बट यहाँ के जंगल में खोने के चांसेस बहुत ज्यादा है, इसीलिए हमेशा अपने साथ किसी जानकारी वाले इंसान को लेके जाएं। यहाँ पे छोटे छोटे घर भी है ऑन ट्रेल एंड इस रास्ते से अभी हम जा रहे हैं आगे। क्या लगता है पहुँच पाएंगे? ज़रूर पहुँचेंगे, मैं हूँ ना इस बार। तो लास्ट ईयर हम आए थे इसी वाटरफॉल पे एंड गलती से गूगल मैप पे भरोसा रखा एंड चलते गए 2 से 3 घंटे हम जंगल से चलते गए एंड देन बाद में पता चला कि हम एक अलग ही वैली में निकले। हम एग्जैक्ट नीचे थे वैली के अंदर नीचे एंड वाटरफॉल ऊपर था। वो भी हमें ड्रोन से हमने देखा, तब पता चला कि हम गलत रास्ता पकड़ लिए हैं। तो इस बार हम ना गूगल मैप नथिंग, अभी हमें रूट पता है इसलिए हम अभी जा रहे हैं। सो 5 से 10 मिनट वॉक करने के बाद आपको ये रिवर क्रॉसिंग लगेगी यहाँ पे और ये रिवर क्रॉस करके हमें उस पार जाना है। गाइस ऑल सेट, सबने सबके फ़ोन बैग में डाल दिए हैं एंड अभी हम रिवर क्रॉस करने वाले हैं। जैसे हमने 15 से 20 मिनट का वॉक किया रिवर क्रॉस करने के बाद, तो हियर इज़ अ क्विक रिफ्रेशमेंट। यहाँ पे आप देखेंगे तो छोटे छोटे घर हैं जो बहुत पुराने हैं। यहाँ पे जो ट्राइबल कम्युनिटी है इनका यहाँ पे बस्ती है और यहाँ से और आगे आपको 20 से 25 मिनट का ट्रैक है। इन घरों को देखकर मेरे मन में सवाल आया कि ये लोग सरवाइव कैसे करते होंगे और यही पता करने के लिए मैं उनकी बस्ती में चला गया। कच्चे मकान, एक्सट्रीम नेचुरल कंडीशंस और बहुत ही मिनिमल सिविल एमिनिटीज के रहते हुए इन लोगों ने अपनी एक सेल्फ सफिशिएंट दुनिया बसाई है। ये जो ट्राइबल कम्युनिटी के घर है यहाँ पे मैं अभी आया हूँ तो आपको दिखाता हूँ यहाँ उनके घर कैसे है। जैसे आप एंटर करोगे ये अभी बहुत कच्चा है, मतलब प्लास्टर वगैरह कुछ भी नहीं है। ओके समीर, कुठे झोपतो तू? इथेच झोपतोस? अच्छा, शाळेमध्ये जातो? उनका घर है
और घर के सामने इन्होंने छोटे छोटे पौधे लगाए हैं। ये जो पौधे हैं उसके ऊपर उन्होंने अंडे के छोटे छोटे छिलके लगाए हुए हैं। अंडे के छिलके एज अ न्यूट्रिएंट जैसा काम करते हैं पौधे के लिए। ये ऐसा पूरा व्यू है एंड ये सब छोटे छोटे घर है यहाँ पे। हॅलो आजी, सवय किती आजी? आता मला माहिती नाही पहिलेपासून काय. पाऊस लय पडतो ना इकडे. आज चिकार पाऊस पडतो. तुम्ही ते वॉटरफॉलला गेलेत वरती? धबधब्याला गेलेत? धबधब्याला नाही नाही गेले? नाही लय सुंदर है, नाही. लय भारी है तो। काळजी घ्या। लोकल लोगों से जानकारी लेने के बाद हमने ट्रैक फिर से कंटिन्यू किया। सो हमें यहाँ पे क्रैब मिला है। आपको रास्ते में बहुत सारे यहाँ पे क्रैब्स मिलेंगे। बहुत ही खूबसूरत सी स्नेल हमें इस ट्रेल पे मिली है और बहुत ही क्यूट शेल है इसका, बहुत ही क्यूट ऑर्गेनिज्म है ये। इसको हम फिर से यहीं पे छोड़ देंगे, इस खूबसूरत से लोकेशन पे जहाँ पे इसका घर है। लगातार 1 घंटे का ट्रेक करने के बाद इस वाटरफॉल का फर्स्ट ग्लिम्स दिखता है। ऊंचाइयों से गिरता हुआ ये वाटरफॉल जब पेड़ों के पीछे से जागता है, इट फील्स लाइक अ ड्रीम। अभी सुबह के 10 बजे है एंड लगभग 1 घंटे के बाद हम पहुंचे हैं इस हिडन लोकेशन पे। चारों तरफ घना जंगल है और जंगल के बीच में ये हिडन स्पॉट है। कोकण में बहुत सारे ऑफबीट वाटरफॉल्स है, इसमें से आज मैंने ये वाटरफॉल एक्सप्लोर किया है। ये दिव्यागर और मुरुड के साइड में आता है। इस वाटरफॉल को जितनी देर भी देखो कभी मन नहीं भरेगा और हमेशा ऐसी व्यूज के लिए ही मॉनसून का वेट हर साल रहता है। बहुत ज़्यादा भूख लगी है एंड इस मौसम में कॉफ़ी पीने का जो मज़ा है वो नेक्स्ट लेवल है भाई। प्रॉब्लम ये है कि हमें दोनों को कॉफ़ी बनाने नहीं आती है। चांगली कॉफ़ी बनना रहेगा। स्ट्रगल इज रियल। वाओ नाइस। कॉफ़ी तो वैसे कुछ स्पेशल बनी नहीं है, बट आई बेट मुझे इतना ज़्यादा मज़ा कॉफ़ी पीने में कभी नहीं आया था, स्पेशली विद दिस व्यू। मैंने लास्ट ईयर ये ट्रैक करने की कोशिश की थी, पर गूगल मैप ने मुझे गलत लोकेशन पे पहुंचा दिया था, जिसकी वजह से मुझे इस साल दोबारा ये ट्रैक करना पड़ा। लेकिन इस बार मैंने लोकल से सही लोकेशन और ट्रैक का सही रास्ता पूछ लिया था। अगर आपको भी सही लोकेशन और लोकल गाइड कांटेक्ट चाहिए तो इस QR कोड को स्कैन करें। इस खूबसूरत से लोकेशन को अलविदा करके हम अभी जा रहे हैं एक अगले लोकेशन पे, जो कि कोकण में छुपा हुआ एक प्यारा सा ब्लू लगून है। क्रिस्टल क्लियर पानी, चारों तरफ घना जंगल और इन पहाड़ों के बीच बना हुआ ये ब्यूटीफुल पॉन्ड। मॉनसून में पूरा लैंडस्केप कंप्लीटली ग्रीन हो जाता है। एंड दैट्स व्हेन द रियल ब्यूटी ऑफ दिस प्लेस कम्स टू लाइफ। 40 फीट गहरा ये मैनमेड तालाब स्विमर्स के लिए एक परफेक्ट स्पॉट है, और जिनको स्विमिंग नहीं आती वो इस छोटे से पॉन्ड में उतर सकते हैं, जो कि सिर्फ 4 फीट गहरा है। और ये आपको कोकण साइड में ऐसा पानी और पॉन्ड आपको बहुत सारे मिलेंगे और ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। यहाँ पे स्विमिंग करने में बहुत मज़ा आएगा। अब तक के कोकण ट्रिप का ये मेरा सबसे फेवरेट स्पॉट है। ऑल्सो यहाँ पे लोग पार्टी कर रहे हैं एंड कचरा एज इट इज़ वैसे ही छोड़ के जा रहे हैं। तो आप इस साइड देखोगे तो बहुत सारा कचरा है यहाँ पे, बहुत सारा। आप वहाँ भी देखोगे बहुत सारा कचरा है। मतलब अगर आप ये व्यू देखोगे तो लिटरली हेवन है, एंड ये कचरा देखोगे तो बहुत बुरा लग रहा है। अपना ट्रैश, अपना कचरा, आप रिस्पॉन्सिबल हो इस चीज़ के लिए, तो अपना कचरा आपके साथ लेके जाओ। मैं अभी ये व्लॉग यही एंड करता हूँ। मिलते हैं अगले लोकेशन पे।